हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको लाइन इंटीग्रल शुरू कराया था और मैंने इस पे एक या दो क्वेश्चन भी करवाए थे, एक करवाया था शायद। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उससे सबसे पहले देखिए, उसके बाद में इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखो हमें आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन आज का पहला ये है कि हमें फाइंड करना है ये एक्स वाई क्यूब डी एस वेयर सी इज़ द लाइन सेगमेंट। सी जो कर्व है ना वो लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन सेगमेंट ये हमारा सी है। ये क्या है? सी। ठीक है, तो इसके अलावा हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम -1, -2 और टू 1, 2। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना हो, आपको आपके पास में क्वेश्चन आए लाइन इंटीग्रल का, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई को पैरामीट्रिक में एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। बस एक्स और वाई को पैरामीट्रिक, कोई भी पैरामीट्रिक हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, कोई भी पैरामीट्रिक हो सकता है, उसमें आप एज्यूम कर लीजिए, वहाँ से उसको लाइन इंटीग्रल, वहाँ से उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बिना पैरामीट्रिक के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टफ़ बहुत होगा। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, हमें टफ़ क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो देखो पैरामीट्रिक में कैसे करना है, पिछला हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें जो एक्स और वाई और जेड तीन तीन थे, तीनों हमें पैरामीट्रिक में दिए हुए थे, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर हमको अपने आप से एज्यूम करना है। तो देखो हमें कर्व दिया है वाई इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू t मान लूँ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t। अब देखो हमें ऐसे मानने हैं जो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे अगर मैं देखो x की वैल्यू कितनी है? -1, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ठीक बात है। अगर x की मतलब t की वैल्यू -1 है तो हमें t की वैल्यू यहाँ पर मैं रखूँ तो y की वैल्यू -2 मिलनी चाहिए। रखो देखो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 - 1 यानी -2। ठीक है, अगर मैं t की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 2 मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। इसका मतलब जो हमने माना है वो बिल्कुल सही है। तो आप मान लीजिए x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू 2t। लेट x इक्वल टू टी और y इक्वल टू 2t, ये हमने पैरामीट्रिक में अज्यूम कर लिए। तो t की वैल्यू हमें कौन सी लेनी है ये बताइए पहले आप। t की वैल्यू मेरे को कौन सी लेनी है भाई? लिमिट लेनी होगी ना, कौन सी लेनी है t की वैल्यू? ठीक है, देखो x जो है वो तुम्हारा वेरी कर रहा है, वेरी फ्रॉम -1 to 1। देखो जो x वेरी करता है वही तुम्हारा t लेना होता है, तुमको t वेरी करेगा -1 to 1। ठीक है, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपने यहाँ रखी, सेटिस्फाई किया, बिल्कुल किया। तो जो x की वैल्यू है -1 से 1, वही तुम्हें t की वैल्यू लेना है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, जो x की वैल्यू है वही तुम्हारी t की वैल्यू होगी। दैट्स इट, ख़त्म क्वेश्चन, बस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूँ तो इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन T1 से T2, सॉरी एक सेकेंड, पहले इंटीग्रेशन लिख लूँ। कर्व क्या है? एक्स वाई क्यूब, मतलब कर्व सी, और इंटीग्रेशन एक्स वाई क्यूब डी एस। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो एक्स की जगह पे कितना रखना है? एक्स की जगह पे रखना है तुम्हें टी, और वाई की जगह पे 2t का क्यूब, और डी एस की जगह पे एक्स डैश, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर लेना होता है, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2, इसका स्क्वायर लेना होता है, और डी टी। ठीक है, ख़त्म बस क्वेश्चन। और T1 की वैल्यू कितनी लेनी है? -1, और T2 की वैल्यू 1, बस हो गया। तो -1 से 1 ये कितना हो जाएगा? ये हो गया t³ यानी 8t⁴, ये हो जाएगा। और यहाँ से आ गया √5 और dt। ठीक है, तो √5 और -1 से 1 और 8t⁴ dt। यहाँ से अगर मैं 8 को बाहर निकाल लूँ तो 8√5 आ जाएगा, और इसकी पावर होगी t5/5। इंटीग्रेशन कर दिया -1 से 1, लिमिट रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/5, और ये माइनस माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये हो गया 8√5 और 2/5। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 16√5/5। दिस इज़ योर आंसर। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में
कि हमें फाइंड करना है एक्स वाई डी एस, ठीक है, कर्व सी। और कर्व दिया क्या है, सी कंसिस्ट ये क्या लिख दिया, सी इज कंसिस्ट ऑफ द line segment C1 from -3, 3 to 0, ठीक है, 0, इसको सही से लिख लो यार, 0, ठीक है। अब हमें कर्व कुछ दिया नहीं है, हमको बोला है कि जो C है वो कंसिस्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट C1, एक C1 लाइन सेगमेंट है, उसको कंसिस्ट कर रहा है -3, 3 to 0, अब देखो यहाँ से कर्व बना लो ना भाई, दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, क्या होती है इक्वेशन, तो ये आपको पता ही होगा कि ये होती है y माइनस y1, मैं लिख देता हूँ पहले, फार्मूला लिख देता हूँ। अगर हमारे पास में पॉइंट कितने हैं, अगर हमारे पास में पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या निकलती है, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है। तो बस यहाँ से इक्वेशन निकाल लीजिए, कर्व निकल आएगा तुम्हारे पास में, तो y -3 और 0 यानी y2 -3 और 0 +3 और x माइनस +3 हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, y -3 और ये हो जाएगा, कट जाएगा तो माइनस का 1 x +3, तो ये हो गया y -3 और -x -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y = -x आया है, ठीक है, तो ये कर्व आया है, तो कर्व तुम्हारे पास में क्या आया, y = -x, ठीक है। अब अगर मैं x को t मान लूँ तो y कितना हो जाएगा, -t, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, -3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +3, हाँ सही है, पहला पॉइंट तो आ गया। अगर x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा जो पैरामीट्रिक में हमने अज्यूम किया बिल्कुल सही है। तो इसलिए इंटीग्रेशन CXYDS क्या होगा, t1 की वैल्यू कितनी लेनी है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x तुम्हारा वेरी कर रहा है -3 से 0, तो t भी तुम्हारा कहाँ से वेरी करेगा, -3 से 0, जो x वेरी करेगा वही तुम्हारा t हुआ, यानी जो x की वैल्यू होंगी वही तुम्हारी t की वैल्यू होंगी, सिंपल, लिमिट वही लेनी है, ध्यान रखना। तो -3 से 0 t की वैल्यू, x की वैल्यू है कितनी t और y की वैल्यू है -t, और ds कितना होगा बताओ, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन -1 तो इसको -1 का स्क्वायर और dt, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब तो कर लोगे, अरे अब तो कर लोगे यार, ये हो गया -3 और 0 और ये हो गया t² माइनस का आएगा और ये आ जाएगा √2 dt, तो √2 बाहर निकाल लो और ये आ गया तुम्हारा माइनस का √2 और इसका हो जाएगा t3/3 और इसकी वैल्यू 0 -3, ठीक है, ये आ गया माइनस का √2, यहाँ पर रखेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा प्लस का 3 की पावर 3/3, तो 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 9, तो आंसर कितना आया फाइनली, माइनस का 9√2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, बताओ, मैं मान के चलूँ आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ हटके है कि हमको लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, हमको दिया है f.dr, अब ये हमको दिया है, हमको यही इवैल्यूएट करना है, वेयर f = दिया है हमको x² i + y³ j, ठीक है, एंड द कर्व c इज़ आर्क ऑफ पैराबोला, जो कर्व c है वो क्या है, आर्क ऑफ पैराबोला, यानी y = x², ये दिया है हमको, दिया है क्वेश्चन में, इन द प्लेन
इन दी प्लेन 0,0 टू 1,1 ये हमको दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डॉट डी आर निकालिए, क्या आएगा। एफ डॉट डी आर ये पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो निकालो चलो इसको। तो ये कितना आएगा देखो, एफ कितना दिया, x² i प्लस वाई क्यूब जे और डॉट डी आर यानी dxi प्लस dy/j। समझ में आ गया ना। अच्छा, यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये आएगा कर्व C और x² dx प्लस वाई क्यूब dy। ठीक है, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हमें जो कर्व दिया है, कर्व क्या दिया है, सिंस y = x²। अब देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, पैरामीट्रिक में अज्यूम कीजिए। अगर मैं x की वैल्यू t ले लेता हूं तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा t²। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0,0 से 1,1। अगर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो देखो यहाँ x की वैल्यू 0 यानी t की वैल्यू 0, t की वैल्यू यहाँ रखो तो y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। x की वैल्यू 1 यानी t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1 यहाँ रखो तो y की वैल्यू 1। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ से। देखो अब x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1, तो t भी कहाँ से t जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 1। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। x² यानी t का स्क्वायर और dx देखो कितना आएगा, dx वही लिखा है, dx बराबर है dt। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा dt प्लस वाई क्यूब यानी t² का क्यूब यानी t की पावर 6 और dy कितना हो जाएगा 2t और dt। ठीक है, कितना समझ में आ गया, बिल्कुल। तो यहाँ से ये आ गया 0 से 1 और t² प्लस 2t की पावर 7 और dt। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर ये मत बोल देना कि सर ds बराबर ये तो लिखा है, अरे ds होगा तब लिखेंगे ना, ds यहाँ पर है ही नहीं यहाँ तो एफ डॉट डी आर है, एफ डॉट डी आर होगा तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, पैरामीट्रिक में मानेंगे फ़िलहाल। यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d³ प्लस 2d की पावर t की पावर, यहाँ d बोला मैंने, नहीं t है यार, ये t सॉरी, t की पावर 3/3 और 2t की पावर 8/8 की जो इंटीग्रेशन करना है 0 से 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये 4 आ जाएगा। लिमिट रख दीजिए तो 1/3 प्लस 1/4 और -0 प्लस 0, तो ये हो गया 7/12 -0 यानी 7/12। दिस इज़ योर आंसर। बोलो कैसी रही, बढ़िया रही। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कर लोगे आप, मेरे ख्याल से कर लोगे। चलो इस टाइप का मैं एक और करवा देता हूँ। देखो मैं क्वेश्चन बहुत करवा दूँगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजी है, सिंपल है। सबसे पहले देखो हमें निकालना है वही एफ डॉट डी आर। बताओ सही बात है, और हमें एफ दिया है हमें xy प्लस x² y² j एंड जो कर्व है, कर्व इज़ द आर्क ऑफ पैराबोला। तो कर्व हमें दिया है y = x² - 4। इस बार कर्व थोड़ा चेंज है, इन दी xy प्लेन फ्रॉम 2,0 टू 4,12। ये हमको दिया है, हमको इंटीग्रेशन करना है। अब भाई यहाँ पर आपको एक ही जगह दिक्कत आ सकती है, पैरामीट्रिक अज्यूम करना। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अरे ये किधर हो गया, अरे हेलो भाई साहब, ये क्या हो गया है?
ये तो हट ही नहीं रहा। इसको हमने सॉल्व करना है। 2 मिनट हैं। दो, अबे यार वो उधर चला गया। इसको इधर नीचे ले आओ भाई। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे बताना है कितना आएगा। चलिए। अरे यार टाइमर शुरू हुआ ही नहीं है। चलो मैं टाइम दे देता हूँ, सॉरी। 2 मिनट। डन। ओके, स्टार्ट हो गया, करो। हाँ जी, टाइम अप हो गया। सॉरी सॉरी, आई एम लेट। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले एफ़ डॉट डी आर निकालिए। तो एफ़ डॉट डी आर कितना आएगा? ये आ जाएगा एफ़ डॉट डी आर, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ, बताओ। डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। और कर्व। अब हमें ये तो आ गया हमारे पास में। अब हमें जो कर्व दिया है उसको ध्यान से देखिए। कर्व दिया है हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं x की वैल्यू t मान लूँ तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 4। क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है? रखिए, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यानी t की वैल्यू 2, और t की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी 0। ये तो सही बात है, y की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 12 आनी चाहिए। x की वैल्यू 4 यानी t की वैल्यू 4 रखो यहाँ पर। तो 4 चौक 16 माइनस 4 तो कितना होगा? 12। यानी बिल्कुल सही है, हमने पैरामीट्रिक में जो जूम किया है बिल्कुल सही बात है। x की वैल्यू t, y की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से dx कितना आ जाएगा? dt। और dy कितना आ जाएगा? 2t, ठीक है। और इंटू dt यहाँ पर रख दीजिए। अच्छा, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी? 2 से 4। जो x वेरी कर रहा है वही तुम्हारा t करेगा, तो 2 से 4, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? t, और y की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस का 4, y की वैल्यू, और dx की dt प्लस एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। टी स्क्वायर माइनस 4 और
डी वाई की वैल्यू कितनी है 2t, इधर लिख देता हूँ 2t dt। ठीक है, किसकी 2t किसी के नहीं 2t है, 2 से 4 और ये आ गया t³ माइनस 4t प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा t² प्लस इसका स्क्वायर भी है, सॉरी इसका स्क्वायर भी है, तो t⁴ प्लस 16 माइनस 8t² और इधर 2t dt भी है, dt पूरे का है, तो मैंने इसको इधर ऐसे लिख लिया, तो 2 से 4 और ये आ जाएगा तुम्हारा t³ माइनस 4t, इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2t³ ठीक है, और प्लस का 2t⁵ और प्लस का 16 दूनी 32t और माइनस का 8 दूनी 16t³। तो ये हो गया तुम्हारे पास में, इसको सही से लिख लेते हैं dt। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास में 2 4, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 5 है, तो 2t⁵ और ये हो जाएगा माइनस का 13t³। ठीक है, कैसे देखो ये 3 है, ये 16 है तो घट जाएगा, और प्लस का कितना आएगा, प्लस का देखो ये 32t है और ये माइनस का 4t है, तो कितना आ जाएगा 28t। ठीक बात है, और dt इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट रखो, इंटीग्रेशन रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2t⁵ माइनस नहीं सही है, एक सेकंड रुक जाओ, इसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे 2 अलग अलग कर दो, 2 से 4 t⁵ और dt माइनस 13, 2 से 4 t⁵ और dt अलग अलग कर दो, 28 और 2 से 4 और t dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो देखो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास में t⁵ यानी 1/3, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट भी रख रहा हूँ साथ में, तो t⁵ आएगा ना, यानी 4⁵ माइनस 2⁵, लिमिट भी मैंने साथ में ही रख दी है, यह आ जाएगा 13/4, ये आ जाएगा t⁵ यानी 4⁵ माइनस 2⁵। ठीक है, और प्लस का देखो ये आ जाएगा t² यानी 1/2 आएगा। ठीक है, t²/2 आएगा ना, तो 28 यानी ये कैंसिल आउट होकर 14 बचेगा, और ये आ जाएगा 4² माइनस 2²। ठीक है, लिमिट भी साथ साथ में रख दी है, तो 1/3 इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 4032 माइनस 13 अब तो सॉल्व करना है सिंपल, 256 माइनस 16 और प्लस का ये आ जाएगा 14 माइनस इंटू 12, माइनस नहीं है 14 इंटू 12, तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 13, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 ठीक है, 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा माइनस का 13, ये आ जाएगा 240/4 और प्लस का ये आ जाएगा 168, तो 6 चौक 24 16 60 13 4 माइनस 13 इंटू 60 प्लस 168, इसको सॉल्व करोगे तो ये 732 तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, तो 732 ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, बताओ समझ में आया? और करें क्वेश्चन, करोगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं। देखो क्वेश्चन है, तुम्हें f.dr निकालना है, f तुम्हें दिया है, f वेक्टर दिया है तुमको x y i कैप प्लस y z j कैप प्लस z x k कैप। ठीक है, और कर्व, इस बार तुम्हारी किस्मत तेज़ है, कर्व हमें दिया है r, दे दिया आर टी इज इक्वल टू टी आई प्लस t² j प्लस t³ k, कर्व हमको दिया। अब इसमें तो पैरामीट्रिक दिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप भी कर लोगे, बच्चों वाला सवाल हो गया ये। तो f, ये कर्व यहाँ पर लिख लेना, f.dr, f.dr क्या आएगा, देखो ये जाएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस
वाई जेड डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डी वाई और प्लस जेड एक्स डी जेड। बस यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू रख दो। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी टी, और वाई की वैल्यू टी स्क्वायर, और डी एक्स कितनी होगी डी टी, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और डी जेड यानी टी क्यूब। टी क्यूब सही बात है। ओके ओके ओके, टी क्यूब और डी वाई टू टी और डी टी प्लस जेड, जेड की वैल्यू है टी क्यूब और एक्स की वैल्यू है टी, डी टी कितना आएगा डी जेड, ये 3t स्क्वायर और डी टी है। एक सेकंड, क्या बोल रहे सर, ये क्या कर रहे हो कुछ? अरे ये ई का ये समझ कहाँ से नहीं आया भाई, ये तो बहुत से। अरे भाई साहब, समझ गया। एक्स और वाई की मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से रखें, एक्स वाई जेड की। अरे यार ये दिया तो है, आर बराबर दिया होता है ना, आर बराबर हमको दिया क्या रहता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी टी, यहाँ से कंपेयर करो, वाई की वैल्यू कितनी होगी टी स्क्वायर और जेड की वैल्यू कितनी होगी टी क्यूब। वहीं से डी जेड मतलब डी एक्स डी वाई और डी जेड निकाल लिया। आ गया समझ में? अब आया कि नहीं? अच्छा हाँ, और टी की वैल्यू हमें दे दी है, इसमें टी की वैल्यू दी है -1 से टी, ये तुम्हें 1 तक दिया है, ये दी है लिमिट। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, लिमिट दी हुई है तुम्हें, सिंपल लिमिट रख दो यहाँ पर। तो टी की वैल्यू -1 से 1, और ये कितना हो गया टी क्यूब डी टी प्लस ये कितना हो गया टी की पावर 5 एक 6 यानी 2 टी की पावर 6, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3t 6, ये भी 6 हो गया, नहीं ये तो 6, हाँ सही है 4 6, ठीक है। डी टी यहाँ से हटाई दो, यहाँ से तुम डी टी हटा दो, तो डी टी को इधर लिख दो। बस इसको सॉल्व कर लोगे, अब तो कर लोगे सॉल्व, छोड़ दूँ बताओ? अब सॉल्व कर लोगे यार, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसका आंसर आएगा 10/7। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, 10/7। ठीक, ये आंसर आएगा, कर लेना आप। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यार ऐसी बातें ना करो यार ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि हमें f.dr निकालना है, ठीक है। और f हमें दिया है वेक्टर y z i प्लस z x j प्लस x y k, ठीक है, ये हमको दिया है। अब हमको ये दिया है और कर्व हमको दिया है, कर्व दिया है r = a cos t i प्लस b sin t j और प्लस c t k, ठीक है, स्मॉल में दिया। और t हमें दिया है t, इसको एक सेकेंड, हाँ t की वैल्यू दी है हमें t0 to π/2, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना। कर लोगे आराम से, बताऊं? मैं नहीं बता रहा इसको, ठीक है, इसको आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ये x है, ये y है, ये z है, ध्यान रखना भाई कहीं फिर से कन्फ्यूजन हो जाए। तो इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 0, अंडा, ठीक है। तो अब अंडा आपको कैसे निकालना है ये आप समझ सकते हैं मेहनत करनी पड़ेगी, फिर निकलेगा आंसर, है कि नहीं? चलिए, तो मेरे ख्याल से देखो इंटीग्रेशन के हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं, बहुत सारे सवाल कर लिए हैं मेरे ख्याल से। अब ओके 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 ओके, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, रुक जाओ यार, टेंशन ना लो। चलो अगले क्वेश्चन हैं, लेकिन वो दूसरे टाइप के हैं, लाइन इंटीग्रेशन के ही हैं, लेकिन वो दूसरे टाइप के हैं, ठीक है। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं आपको, तो वो अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। फ़िलहाल जो अभी तक पढ़ाया है उसको अच्छे से करिए, नहीं समझ में आया तो भैया दोबारा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं ऐसा छोड़ता नहीं हूँ कि आपको समझ में ना आए, ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।